नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। आज दोस्तों मैं आपको एक बड़ी अजीब सी जानकारी देता हूं कि आप अपनी लाइफ में खुद ब खुद इंटेलिजेंट हो सकते हैं। क्या आपने कभी कोशिश की? क्या आपने सोचा कि आप कैसे इंटेलिजेंट हो सकते हैं? सबसे पहले तो एक बात जान लो कि जीवन में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हमारे प्रयास की ज़रूरत है कि हम क्या काम करते हैं और क्या नहीं करते हैं। हमारे जीवन में तो कुछ बातें बिल्कुल अलग टाइप की हैं और वो बातें ऐसी भी हो सकती हैं कि जिन बातों से किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। आप जितना रीडिंग करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना आपका दिमाग तेज होगा। आप जितना अपने आप को बिजी रखेंगे, जितना जानने की कोशिश करेंगे, दिमाग तेज होगा। आपने बचपन में देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, पापा जी ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कब चलता है, ये कहाँ जाता है, इससे क्या हो जाता है। और उन्हीं से बहुत सारे सवाल पैदा भी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिन बातों से आपका जीवन ही बदल जाता है। देखिए, हम कई बार देखते हैं कि हमारे जीवन में ना छोटी छोटी चीज़ें बड़ा मतलब रखती हैं। जैसे कि आप छोटी छोटी मेमोरी को याद करना शुरू कर दीजिए, दिमाग तेज़ हो जाएगा। आप छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखना शुरू कर दीजिए, अच्छा हो जाएगा। और आप राइट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं तो लेफ़्ट हैंड से करने लगे, और लेफ़्ट से करते हैं तो राइट से भी करने लगे। दोनों हाथों से काम कीजिए। कहते हैं सीधे हाथ से काम करते हैं तो लेफ़्ट दिमाग जो है काम नहीं करता है, और लेफ़्ट से करते हैं तो राइट वाला दिमाग काम नहीं करता है। दोनों चीज़ें बराबर बराबर अपना प्रभाव दिखाती हैं। दोनों चीज़ों में जो प्रभाव होते हैं वो बिल्कुल ही अलग टाइप के होते हैं। आप अगर उल्टे हाथ से लिखना शुरू कर दें, सीधे से लिखते हैं तो आपका दिमाग तेज़ होने लगेगा। आप उल्टे हाथ से ज़्यादा काम कहते हैं, जो लोग उल्टे हाथ से ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपने उल्टे हाथ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसे व्यक्ति सीधे हाथ वाले से लगभग 7 साल ज़्यादा जीते हैं। और कहते हैं जब कोई 7 साल ज़्यादा जिए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके निजी जीवन में चाहे कितनी भी बातें क्यों ना हो, लेकिन आपके निजी जीवन में जो आपके जीने की कला है, आपके जीने का चमत्कार है, वो किसी भी हद तक कम नहीं होता है। देखिए, आसन जब आप करते हैं तो आसन करना आपके निजी जीवन के लिए बिल्कुल अलग होता है। आसन से अपनी लाइफ को आसान कर लेते हैं। हर बीमारी के लिए आसन होता है, दिमाग को तेज करने के लिए आसन होता है। लेकिन क्या है कि निजी जीवन में आदमी को आसन पर ज़्यादा विश्वास नहीं है। कारण क्या है कि सबसे आसान है ना, कुछ मेहनत नहीं करनी है ना। और कहते हैं जब किसी काम में मेहनत ही ना लगे तो आदमी उसे बिल्कुल साधारण समझता है, बिल्कुल आसान समझता है। ऐसा समझता है कि ये तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। आप आसन भी करते हैं, कुछ भी 1-2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना करते हैं, फिर कहते हैं यार कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा होता है कि फ़ायदा कहाँ हो रहा है। ठीक ऐसे ही पूजा पाठ का भी फ़ायदा होता है। हम पूजा पाठ करते हैं, उपवास रखते हैं, हम कहते हैं यार कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, लेकिन फ़ायदा हो रहा है। और फ़ायदा आपको हो रहा है, और फ़ायदे की वजह से ही आप धीरे धीरे अंदर से ठीक हो रहे हैं। आप किसी भी बीमारी में, किसी भी चीज़ में धीरे धीरे उसमें पीड़ित होते हैं, तो धीरे धीरे होते हैं और पता भी नहीं लगता है कि कब आप मोटे हो गए, कब आप बीमार हो गए, कब आप क्या हो गए। लेकिन जब शुरुआत होती है तो महसूस नहीं होता कि आप बीमार हैं, आपको कोई तकलीफ़ है या आपके साथ कोई घटना है।
और जब कोई बात पता ही नहीं लगती तो उसका उपाय भी आप क्या करेंगे। आपके जीवन में आपकी शक्ति धीरे धीरे चली जाती है, हमें पता नहीं लगता कि हमारी शक्ति हमारे शरीर से कम हो गई है। हमें जब पता लगता है जब हम बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, बिल्कुल किसी कारण नहीं रहते हैं। हमारा सब कुछ अच्छा होता है लेकिन हमारे सब कुछ अच्छे में भी कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जो ठीक नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जीवन में बहुत कुछ एकदम हो जाता है, एकदम हो जाता है, और उस एकदम से एकदम किस्मत बदल जाती है, एकदम किस्मत ख़राब हो जाती है, एकदम कुछ भी हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताती हैं कि ये बुद्धिमान रेखा है, ये बुद्धि का दांत है, ये अक्कल डाढ़ है, ये जो भी है मस्तक रेखा है। मस्तक रेखा पर हम लोग तिलक लगाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिलक भी आपकी बुद्धि का पराक्रम है। तिलक से भी आपकी बुद्धि का, आपके दिमाग का, आपके सोचने का लेन देन बहुत ज़बरदस्त है। जब भी हम अपने दिमाग पर अपनी किसी भी चीज़ पर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। शायद वही सिम्टम्स आपके जीवन के सिम्टम्स होते हैं, आपके जीने के सिम्टम्स होते हैं, और उन्हीं से आपका लाइफ बेहतर होता है। लाइफ में बेहतर होने के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। आप एक गिलास पानी में एक अमृत की बूंद डाल दें तो पूरा गिलास अमृत बन जाएगा, और अगर आप एक गिलास पानी में एक बूंद जहर की डाल दें तो पूरा गिलास जहरीला हो जाएगा। क्या कारण है? ये कारण ये है कि पानी ना मिलनसार है। पानी हर चीज़ को अपने अंदर मिला लेता है। जैसे आप उसमें शरबत डालते हैं, चमची से चलाते हैं तो शरबत पूरे पानी में मीठा हो जाता है। ठीक उसी तरह उसमें अमृत डालते हैं, उसको चलाते हैं तो वो पूरा पानी जो है अमृत हो जाता है। आपने कभी भी देखा होगा पानी की मात्रा चाहे जितनी भी हो, लेकिन उसमें उस चीज़ का फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा। जैसे आप मीठा कुछ डाल दो, चीनी डाल दो, नीम का रस डाल दो तो कड़वा ज़रूर हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको कड़वा लगने लगेगा। जीवन में एक बात और है, जीवन में हर किसी का दिमाग बिल्कुल अलग होता है। आप किसी काम के लिए राय लेने बैठ जाओ, हर कोई अपनी अपनी अलग अलग राय देगा। कोई कहेगा इस काम को ऐसा कर लो, कोई कहेगा यहाँ दरवाज़ा लगा लो, कोई कहेगा यहाँ खिड़की लगा लो, कोई कहेगा यहाँ पंखा लगा लो। यही सब बातें दिमाग में चलती रहेंगी। इन्हीं सब बातों से दिमाग हमारा जो है उत्तेजित रहेगा और हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें आएंगी। हम भी अपने दिमाग में तरह तरह की बातें सोचते रहते हैं। जब भी हम हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें सोचते हैं, उसमें से कुछ तो बहुत अच्छी होती हैं और कुछ बहुत ख़राब होती हैं। जब कुछ ख़राब बातें होती हैं तो वो अच्छी बातों को भी तादाद में जब ख़राब ज़्यादा होती हैं तो अच्छी को भी ख़राब कर देती हैं। इसी तरह जो आपकी लाइफ में काम करने का तरीका है, अगर जो आपका तरीका एक तरीके जैसा है तो आपको कहीं कोई कमी नहीं नज़र आती, और तरीका अगर आपका गलत है तो आपको शुरू में रोक दिया जाएगा, ये सिस्टम गलत है, ऐसे मत करो, ये ठीक नहीं रहेगा, ऐसे चलेगी नहीं गाड़ी। हमारे जीवन में संघर्ष लगातार होते हैं। हमारे जीवन में बार बार अपनी लाइफ से जुड़कर कोई चीज़ एकदम डेवलप होती है। हमारे जीवन में हर चीज़ लाइफ में ऐसे होती है जैसे किसी चीज़ को हमने अपने लिए बनाया हो, और जब भी हमारी लाइफ में कोई चीज़ किसी तरह से भी जुड़ती है, वो भी लाइफ का एक ऐसा तरीका होता है जिस तरीके को हम ये कह सकते हैं कि ये जीवन का वो तरीका है जहाँ कुछ भी अपने आप से नहीं है। हर चीज़ बिल्कुल विशाल तरीके से है, बिल्कुल अच्छे तरीके से है। वही तरीका हमारे जीवन में हमें कामयाब बनाता है।
हमारी कामयाबी तो जरा जरा सी चीज़ से झलकती है। बहुत सी बार हमें पता होता है कि यहाँ से नहीं जाना है, फिर भी हम वहीं से जाने की कोशिश करते हैं। बहुत सी बार हमें पता होता है कि गर्म चीज़ है, इसे नहीं खाना है, फिर भी हम खा लेते हैं, हमारा मुंह जल जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कई बार कई चीज़ें अपना प्रभाव दिखाती हैं। जब हमारे जीवन में कई बार कई चीज़ें प्रभाव दिखाती हैं, वही प्रभाव हमारे जीवन के लिए ऐसे स्पष्ट होते हैं जो ये कहे जा सकते हैं कि यही जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जो कहीं से कहीं तक भी दूर नहीं है। जीवन की सच्चाई तो ऐसी भी हो सकती है कि आदमी को सुनते ही गुस्सा आ जाए, लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे। और जीवन की सच्चाई तो ऐसी भी है कि आदमी हर बात अपने ऊपर ले ले। आपने कई बार लोगों को फिल्म देखते देखा होगा। जब वो फिल्म देखते हैं अचानक से रोने लगते हैं, उनके मन में दर्द पैदा हो जाता है। या कोई लड़ाई का सीन देखते हैं तो उनमें एक्टिविटी आ जाते हैं कि मैं हाथ पैर खींच लेते हैं कि हाँ, लड़ने के लिए तैयार हूँ। इतना तो सिर्फ देखने से है, तो सीखने से क्या होगा। एक बात हमेशा सोच कर चलो, जो सीखते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को, उनमें बड़े सारे बदलाव आ जाते हैं। कहते हैं कि अगर कहीं कोई काम किसी ने सीख रखा हो, इंजीनियर हो, कारपेंटर हो, कुछ भी हो, कहीं कोई काम हो रहा होगा तो बिना बताए बताने लगेगा, ये गलत कर रहे हो भैया, ऐसे मत करो, ऐसे करो। और अगर कहीं कुछ ख़राब हो रहा होगा तो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। और अगर किसी को काम नहीं आता है, कम आता है, तो वो कहेगा हाँ हाँ ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सही काम कर रहे हो। दो तरह की बातें हो गई। एक व्यक्ति ने खुद अपने आप चेंज करा दिया और एक व्यक्ति अपने आप से चेंज करने की कोशिश भी नहीं करता है। वो सोचता है कि कहीं बात तेरे ऊपर ही ना पड़ जाए। कक्षा में सब कोई बुद्धू नहीं होते हैं, सब कोई इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। कुछ ज्ञान को जल्दी समझ लेते हैं, कुछों के ज्ञान समझ में नहीं आता है। सिर्फ सोचने का दृष्टिकोण है कि कोई क्या सोच रहा है। कोई क्लास में बैठकर भी ध्यान लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है। तो दोस्तों, ये तो रहे जीवन से जीवन की बातें, बुद्धि से बुद्धि की बातें। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत रहता है। आप जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, आप जुड़े हुए हैं ज्योतिष के बेहतरीन कार्यक्रम से। ये दोस्तों आपका प्रोग्राम है, इसमें आप अपनी फ़ोन लगाकर हमसे बात कर सकते हैं। जितना सादा प्रोग्राम है उतना ही सादा हमारा हिसाब किताब भी है। नहीं चाहते हम किसी का कोई ऐसा खर्चा हो, छोटे छोटे उपाय हों, छोटे छोटे आपके उपाय आपकी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। आप कितना भी परिश्रम करें, आप कितनी भी भाग दौड़ करें, आप कितनी भी तरक्की करें, पर आपका जीवन जब बदलेगा, जब आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। खुशियाँ जब आएंगी दोस्तों, जब मन खुश होगा। जब तक मन खुश नहीं होगा, खुशियाँ आपसे लाखों कदम दूर रहेगी। आपका जीवन, आपके जीवन में आपका पराक्रम, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिन्हें हमें पता भी नहीं लगता, जो हमारे जीवन में आशीर्वाद से संबंध रखती है। अब कोई चीज़ हमारे जीवन में आशीर्वाद से संबंध रखेंगे तो हम क्या करेंगे। ऐसा ही हमारा जीवन है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई